चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है। इस बीच खबर ये आ रही है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला इस वक्त हो चुका है, क्योंकि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन विपक्षी पार्टियों की तरफ से मुंह किया जा रहा था। लोकसभा में नहीं जाएंगे ओम बिरला जब तक इस बात का फैसला नहीं होता। हटने के प्रस्ताव में जो नोटिस दिया गया है, नोटिस पर फैसला नहीं होने तक वो लोकसभा के भीतर नहीं जाएंगे। जब तक इस नोटिस पर फैसला नहीं होता तब तक नहीं जाएंगे। 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए इस नोटिस पर। हालांकि इसमें राहुल गांधी का हस्ताक्षर नहीं है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर है। हिमांशु, अगर लोकसभा स्पीकर तब तक लोकसभा के भीतर नहीं जाएंगे, इस नोटिस पर कैसे फैसला होगा? कब तक फैसला होने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी खबर ये है कि लोकसभा स्पीकर जो है वो चेयर पर तब तक नहीं जाएंगे जब तक जो है अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा नहीं हो जाएगी। और 9 मार्च को ये कहा जा रहा है, जो सेकंड पार्ट है बजट का, उसकी शुरुआत में ही जो है 9 मार्च को जो है वो चर्चा की शुरुआत होगी। और इससे पहले भी स्पीकर ने 2019 के जो शीतकालीन सत्र है उसमें ऐसा निर्णय किया था, जब हाउस के अंदर जो है हंगामा चल रहा था। और उस वक्त जो है वो स्पीकर ने तय किया था कि जब तक हाउस ऑर्डर में नहीं आएगा तब तक वो चेयर पे नहीं जाएंगे। और उसके बाद तमाम सभी फ्लोर लीडर्स, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, वो उनको मनाने आए थे और उन्होंने कहा था हंगामा नहीं होगा, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी, तब वो माने थे। इस बार ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि सदन की कार्रवाई चले, क्योंकि उनके खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव आया है। और ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव पर से पहले वो सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के फ्लोर लीडर्स उन्हें मनाए। लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ अगर सदन ने अविश्वास जताया है, तो ऐसे में जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता सदन के अंदर ही, यानी दो बड़ी खबर, 9 मार्च को इस नोटिस पर चर्चा होगी सदन के भीतर, और जब तक उसके बारे में फैसला नहीं होता है तब तक ओम बिरला स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। लेकिन आज पक्ष और विपक्ष की एक बार फिर मीटिंग हुई थी, उसके बावजूद भी उस पर कोई हल नहीं निकल पाया। उसके बावजूद भी नोटिस सर्व किया गया है। 118 सांसदों के हस्ताक्षर से यह नोटिस सर्व किया गया है। देखिए, बिल्कुल 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए और जब नोटिस दिया गया तो उसमें कुछ जो डेट्स लिखी गई थी, वो डेट्स जो है वो 2025 को में मेंशन की गई थी। और उसके बाद दोबारा अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी री सबमिट की गई साहिल। और सदन के अंदर ये है कि अब हाउस तो चल रहा है, लेकिन स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर स्पीकर का यही फैसला है कि जब तक इस अविश्वास प्रस्ताव पे जो है वो फैसला नहीं हो जाता सदन के अंदर, तब तक वो जो है वो चेयर पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ओम बिरला ये तय कर चुके हैं कि चाहे सरकार या विपक्ष की ओर से मनाने का प्रयास किया जाए, लेकिन वो सदन के भीतर नहीं जाएंगे। अब संभावना यह जताई जा रही है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दिन यानी 9 मार्च को स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकेगी और उसके लिए 50 सांसदों से हाथ खड़े कराए जाएंगे और उसके बाद चेयर इस प्रस्ताव पर चर्चा करा सकती है। खबर यह भी आ रही है कि बजट के दूसरे भाग के शुरुआत में यानी मार्च महीने में जब बजट सत्र शुरू होगा, तब 9 मार्च को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर यह चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर आज की स्थिति में एक टकराव बंगाल के भीतर हमें देखने मिल रहा है। तो दूसरी तरफ आप सभी का शुक्रिया, माफ कीजिए मेरा समय खत्म हो गया, ये खबर एक बड़ी आ गई इस बीच। लेकिन बंगाल के भीतर एक टकराव और दूसरा टकराव दिल्ली के भीतर, संसद के भीतर भी यहां पर चल रहा है। ओम बिरला फैसला कर चुके हैं कि जब तक उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी सांसदों से लाया गया है उन पर जब तक चर्चा नहीं होती तब तक वो सदन के भीतर नहीं जाएंगे।